नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। बाजार की बात करें तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज दबाव देखने को मिल रहा है। 22,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको एक बार ब्रीच कर लिया है। निफ्टी ने 145 अंकों की गिरावट 22,778 के लेवल पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 500 अंकों की गिरावट है, 48,843 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करूं तो आईटी और फार्मा में दिक्कत बनती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे दो सेक्टर्स जिसमें लगातार तीसरे दिन रौनक देखने को मिली है। खैर, डिटेल में इस पर और बातचीत करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। आखिरकार टूट गई 22,800 की दीवार। नई प्रस्तावित ईवी ने सेंटिमेंट किए खराब। ऑटो इंडेक्स 2.5% नीचे। बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव। नई ईवी पॉलिसी से इंपोर्ट ड्यूटी घटने की आशंका से ऑटो शेयर्स में प्रेशर। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीबन 5% फिसलकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा मोटर्स, मारुति में भी प्रेशर। सूत्रों के मुताबिक शर्तों के साथ इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर हो सकती है 15%। मेटल पावर शेयरों में जोश। यूबीएस की खरीदारी की राय से अपोलो ट्यूब्स 2% मजबूत। नाल्को हिंडाल्को में भी तेजी। वहीं मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग से जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6% भागा। आईटी और फार्मा शेयर्स की तगड़ी पिटाई। आज के बिग स्टॉक्स में आईटी इंडेक्स के ब्रेकडाउन पर जताई थी आशंका। कोफोर्ट, साइंट और परसिस्टेंट 4 से 5% टूटे। वहीं फार्मा में डिवीज लैब, इप्का और बायोकॉन 3 से 4% लुढ़के। ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर केईआई इंडस्ट्री करीब 4% दौड़ा। मॉर्गन स्टैनली में आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया। वहीं 4,391 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। बर्मन परिवार को कंट्रोल मिलने से रेलिगेयर करीबन 5% भागा और ओपन ऑफर के बाद मिला मैनेजमेंट कंट्रोल। अब बर्मन फैमिली बना रेलिगेयर का प्रमोटर। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करीब 5% भागा। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय 330 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया था। तो चलिए भाई, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, यानी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने मार्केट के अंदर देखी है, मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी आया और एक कंसोलिडेशन के रेंज की बात करी जाए तो इस टाइम पे काफी ज्यादा हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आज का आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये अब धीरे धीरे करके 22,700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ता हुआ तो नहीं बोलेंगे, गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा सही वर्ड होगा। लेकिन देखते हैं कि पूरे के पूरे आज ट्रेडिंग आवर में किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स प्ले आउट होते हैं। लेकिन जो मिड कैप है वहां पे अच्छा खासा हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। कल भी इस तरीके का था। लेकिन अब बात करते हैं अमित सर से, जानते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, कंचन जी, श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार एक दायरे में था, पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। नीचे के 17 लेवल्स में हम देखें तो 22,800, 850 पे एक हल्की फुल्की बाइंग पुल बैक इमर्ज होती थी एंड 23,000 वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। बाजार डेफिनेटली वीक है। पहले हम मानते थे कि 23,100 एक रेजिस्टेंस है, बट जिस हिसाब से गिरावट है, 23,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस अब बन गया नियर टर्म में। 4 से 5 दिनों पहले हमने 22,725 के लेवल टेस्ट किए थे निफ्टी स्पॉट में, जहां से हमने रिकवरी दी थी। तो अगर पोजिशनली बात करें, अगर 22,725 के नीचे हम बंद करते हैं तो दैट इज अ बिग नेगेटिव। और वैसे भी हम अगर एक स्तर को 3-4 बार टेस्ट करें, इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। वो सपोर्ट वीक हो जाता है। अगर काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर उसको बार बार टेस्ट किया जाए तो टेक्निकली दैट बिकम्स वीक, और आज हम वही देख रहे हैं। बट स्टिल, जैसे कि हमने पिछले 3-4 सेशंस में देखा है कि इंट्राडे रिकवरी आती है। आई वुड लाइक टू वेट फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकवरी आ सकती है यहाँ से, लेकिन अगर रिकवरी आती है तो वंस अगेन इट्स द सेम स्टोरी। 22,750, 22,800 इज अ सपोर्ट।
22,725 अगर टूटता है पोजिशनली, देन वी आर हेडिंग ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन प्रोबेबली वी आर हेडिंग फॉर 22,500, 22,200, बट ओवरऑल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ओवरऑल सेल ऑन राइज का मार्केट है, जिस तरीके से अमित जी ने बताया। देखिए अब फिलहाल तो बाजार नेगेटिव है और मिड कैप और स्मॉल कैप जो शुरुआत में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, गिरकर वहां पे भी कारोबार हो रहा है। और ब्रेथ अभी फिलहाल थोड़ा खराब, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन 22,725 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो टूटता है तो फिर हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है बाजार में, लेकिन एक रिकवरी की भी उम्मीद लगाकर फिलहाल इंट्राडे में हम चल रहे हैं। चलिए अब हम कॉलेज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले वो नंबर जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी स्क्रीन पर आता हुआ उस व्हाट्सएप नंबर के साथ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000, ये व्हाट्सएप नंबर जिससे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं और दिलीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। दिलीप जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा सवाल ये, मैंने सिटी यूनियन बैंक खरीदा है 130 के रेट से 3000 क्वांटिटी। मुझे मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का स्टॉक का टारगेट पता चाहिए था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आप इसको चेज कर रहे हैं क्या? ठीक है। सिटी यूनियन बैंक 1% की गिरावट आज के सेशन में, और एक महीने में ये 11% से ज़्यादा लुढ़का है। 6 महीने का चार्ट देखें तो वहाँ पे भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, और पिछले साल देखें तो उसने मात्र 15% का रिटर्न दिया है। सिटी यूनियन बैंक अमित जी कैसा लग रहा है इसका प्लेसमेंट चार्ट पर? शॉर्ट टर्म के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पूछ रहे हैं ये। पहले तो ये बताइए कि शॉर्ट टर्म का वाला स्टॉक है या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखें? जी श्रेया जी, अगर सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हमें डेली चार्ट्स पहले देखने पड़ेंगे। डेली चार्ट्स में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज अपना ब्रेक कर दिया, विच इज नॉट अ गुड साइन। और अगर सपोर्ट की बात करें तो डेली चार्ट्स में 160 रुपए का सपोर्ट आता था, जो कि स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। ओवरऑल हम पिछले 4-5 दिनों की यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं। और अगर वीकली चार्ट्स की बात करें, जिसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म एक व्यू लेते हैं, तो वीकली में इसका सपोर्ट लगभग 150 के आसपास आता है। तो मेरी राय ये है कि अगर 150 टूटता है तो आई थिंक देन वी कैन प्रोबेबली सी 140 135 तक के लेवल। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली और वीकली दोनों में स्टॉक में एक कंसिस्टेंट वीकनेस बनी हुई है काफी दिनों से। लगभग 6 रुपए का नुकसान है। तो सलाह यहाँ पे ये है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी राय सिटी यूनियन बैंक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान चला जाए डायरेक्टली। राजस्थान से हितेश जी हमारे साथ जुड़े। हितेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी आपका सवाल। मैम मेरे पास अडानी पावर है 321 के हिसाब से 801 शेयर्स है, तो मुझे इसका शॉर्ट टर्म पूछना था कि क्या है फीचर इसका। ओके 800 शेयर हैं आपके पोर्टफोलियो में और 321 की खरीद है, दो जहाँ पे खरीदारी की गई है वहाँ से, तो ये शेयर काफ़ी अच्छा खासा ऊपर बढ़ गया है। और नतीजे अगर इसके देखे जाएं तो नतीजे भी अच्छे हमें देखने को मिले थे Q3 में। इसके साथ ही साथ बोर्ड ने फंड रेजिंग का भी अप्रूवल दे दिया था वाया QIP 5000 करोड़ की। अमित सर क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई देगी? क्या यहाँ पे मुनाफा बांध लिया जाए या अभी भी यहाँ पे बैठा जाए? जी कंचन जी, अगर अडानी पावर का चार्ट देखें तो पिछले कुछ अरसे से मे बी लास्ट 2 to 3 मंथ्स थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनवर्ड है। बट कोई अगर हम कहें कि बहुत कोई इसमें स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम है, ऐसा भी नहीं है। लगभग 14 जनवरी को हमने देखा था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी, जिसने 460 के लेवल से टेक ऑफ किया था। इनफैक्ट इंट्राडे 540 पे क्लोज हुई थी जाके, और उस कैंडल पे वॉल्यूम्स काफी बैक थे। तो सपोर्ट हमारा 460 का आता है। 460 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन को होल्ड करें। साइडवेज मोमेंटम में एट बेस्ट, और अभी फिलहाल कोई स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। कोई स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, 460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। ये राय अडानी पावर पे। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश रायबरेली से बोल रहा हूँ। जी 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 सर, आपका सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास भेल के जो है 100 शेयर हैं, और वो भी जो है मतलब एकदम 52 वीक हाई पे ही लिया था मैंने। अब रेट तो इस समय याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो है। 335 पे लिए थी आपने, क्योंकि 52 वीक हाई तो 335 का है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए? इससे एग्जिट होना चाहिए या इसको योरेट करें?
या फिर क्या करें? बिल्कुल। लॉन्ग देखिए, टर्म में भी रुक सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आप रुक सकते हैं। हाई साइड की खरीद है अमित जी इनकी 335 का इसका 52 वीक हाई है, उसी के आसपास खरीदा है इन्होंने 337 के आसपास। अभी लॉस में 129 रुपए प्रति शेयर के लॉस चल रहे हैं। और ये देखिए 2 दिन पहले ही इसने अपना 52 वीक लो भी टेस्ट किया इस पर्टिकुलर काउंटर में। BHEL क्या लग रहा है, एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर इनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको? जी इनफैक्ट काफी तकलीफ हो रही है उनका लॉस देख के। लगभग 129 रुपीज का लॉस है, काफी अच्छा खासा लॉस। ऑलमोस्ट ही हैज लॉस्ट 33 to 40% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैं हर शो में कहता हूँ कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ऑनेस्टली स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है ही। कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं और 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम एकदम नियर टर्म की बात करें तो लगभग 184 के लेवल पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है विद अ प्राइस डाइवर्जेंस विद RSI। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत जल्दी इनका कोई प्राइस रिकवर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट जब तक 184 होल्ड है, एक बार थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। मे बी देयर विल बी स्लाइट रिकवरी टूवर्ड्स 200-215 के लेवल, वहां पे हम इसको फिर से रीअसेस कर लेंगे। तो इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 184 रुपीज। ओके, तो ये थी राय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं अरोड़ा जी। अरोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बोलने से पहले मैं अपना CNBC आवाज की थैंक्स करना चाहता हूं कि इन्होंने आपने मेरा बहुत जल्दी जवाब ले लिया सवाल। और मैं एक रेगुलर व्यूअर हूं अपनी CNBC का। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने मैनकाइंड फार्मा 2 सितंबर 2024 में लिया 2614 पर, और अपने मन में लगा लिया था कि भाई 2800 के करीब आ जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। आया भी लेवल, लेकिन उसी समय आपके CNBC ने कहा कि ये तो 3000 तक जाएगा तो मैंने उसको रोक लिया। अब ये इतना नीचे आ गया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। इतना लॉस बुक करने को भी नहीं मन करता। अब कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन कोई सपोर्ट या क्या करूं, कब तक वेट करूं कि भाई मेरा 10% CAGR प्रॉफिट बन जाए? ठीक है, ये बताइए कि मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके चल सकते हैं, राइट? ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हाथ से लिया है, लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सितंबर में जैसे कि आपने बताया उस टाइम ने 26 सितंबर को मार्केट ने अपना 52 हफ्ते का मतलब ऑल टाइम हाई भी बनाया था निफ्टी ने। उसके बाद मार्केट में एक वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिली और उसके बाद जिस तरीके से इवेंट्स प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए हैं मार्केट के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि पॉजिटिव इवेंट्स के बाद भी, पॉजिटिव आउटकम के बाद भी बाजार ने उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया है। और वही रिएक्शन अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी हमें देखने को मिला है। अमित सर देखिए, इनकी जो खरीद है वो 2600 के आसपास है, 2614 रुपए टू बी वेरी पर्टिकुलर। और इस टाइम पे जो शेयर है वो करेक्ट होके आ गया है 2320 पे, यानी कि काफी नुकसान तो ऑलरेडी है। लेकिन एक अच्छी चीज इसमें यह है कि जो इनका होराइजन है वो काफी लंबी अवधि का है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? होल्ड करना चाहिए या जैसे ही अपना बाइंग का लेवल मिले वहां से अपनी पोजीशन को काट लेना चाहिए? जी मैम, सुन के अच्छा लगा कि इनका एक लंबी अवधि का नजरिया है। बट अगर लंबी अवधि का भी नजरिया है तो बेसिकली हमारा डिसीजन इमोशनल बेसिस पे नहीं लेकिन चार्ट्स पे बेस होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो चार्ट्स का स्ट्रक्चर वीक है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वीकली सपोर्ट लगभग 2350 के आसपास आता है, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। तो जब तक 2350 2400 ना रिगेन करे, यहाँ पे एक थोड़ी सी नियर टर्म वीकनेस बनी रहेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं इनको भी यही सलाह देता हूँ कि कहीं पे भी आप देखिए स्टॉप लॉस प्लीज लगाएं कोई भी पोजीशन में। अदरवाइज जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 300 रुपए का इनको लॉस है। तो स्ट्रक्चर वीक है। मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की तो नहीं सलाह दूंगा। कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। कोई भी बाउंस आए निकलने की कोशिश मैनकाइंड से फिलहाल। लेकिन अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ को इतना प्यार दिया, इतने प्यारे शब्द आपने बोले चैनल के लिए, और जिस तरीके से राय दी गई है मैनकाइंड पे उसको आप इम्प्लीमेंट करें, ज़रूर आप बिल्कुल प्रॉफिट में आएंगे। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और तालीम रजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। तालीम जी सुप्रभात सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग।
जी। कोई भी बाउंस आए निकलने की कोशिश एक बार म्यूट कीजिएगा टीवी तालीम जी, और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, आइडिया के वोडाफोन आइडिया के शेयर लिए हुए 10,643 शेयर पड़े हैं, 18.17 के हिसाब से लिए हुए हैं मैम। सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रखा है इन्होंने। 10,646 शेयर्स इनके पास, 8 रुपए के भाव पर। और देखिए लॉस प्रॉफिट में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है अमित जी, काफ़ी वीक है। और हम आए दिन इस पे बात भी करते रहते हैं, क्या करना चाहिए? अभी बचे हैं, निकल जाएं या फिर होल्ड करें वोडाफोन आइडिया? अब आपने बिल्कुल सही कहा कि इन लेवल्स पे कोई इनको विशेष लॉस नहीं है, तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स मेरी सलाह तो ये है कि आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। और वोडाफोन आइडिया में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे इस पे कई बार डिस्कशन हुई है और अनुज सर ने भी फंडामेंटली काफी बार एक्सप्लेन किया है कि एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हमें ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। 8 रुपए 16 पैसे देख के ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंडामेंटली इश्यूज हैं और टेक्निकली भी वीक है। इस चैनल पे कई बार हमने सबने कहा है कि इसको अवॉइड करें, तो मैं उसी सलाह से सहमत हूँ, वो टेक्निकली एंड फंडामेंटली, कि इस स्टॉक को अवॉइड करें। और आपको तो वैसे भी कोई लॉस नहीं है, तो यहाँ से निकल जाए। ओके, तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया। काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक ये मार्केट के अंदर बना हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वापस से नोएडा ही चला जाए। नोएडा से चंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन कमेंस इंडिया से रिलेटेड है। मैंने स्टॉक बाई किया है ट्रेडिंग होराइजन के लिए, अप टू 3 मंथ होल्ड कर सकता हूँ उसको, और अभी कुछ लॉस में है वो। तो मुझे ये जानना था कि क्या इसमें एग्जिट करना चाहिए, बाउंस का वेट करूं, और इसके अगर मैं एग्जिट करता हूं तो कौन सा दूसरा सूटेबल काउंटर है सिमिलर सेगमेंट में जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? ओके, तो कमिंस इंडिया की बात हो रही है। अगर कमिंस इंडिया का चार्ट देखा जाए तो वैसे तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर है तो इस टाइम पे वीक है, बट पिछले एक हफ्ते में जहाँ पे मार्केट के अंदर का काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, कमिंस इंडिया में एक अच्छी खासी तेज़ी का लेवल हमें देखने को मिला है। 5 से 6% का इजाफा कमिंस इंडिया में पिछले एक हफ्ते में आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब जो खरीदारी का भाव है वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल्स पे है, 3539। और इस टाइम पे अमित सर ये पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे लॉस बुक कर लिया जाए और जितना पैसा है उसको शिफ्ट करके किसी दूसरे काउंटर में लगाया जाए, या किसी बाउंस बैक की वापस से उम्मीदें रखें कमिंस इंडिया पे? नहीं कंचन जी, यहाँ पे अब इन लेवल्स पे लॉस नहीं बुक करना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, और अच्छी बात ये है कि ये जो हम बाउंस देख रहे हैं, ये एक वीकली सपोर्ट से बाउंस आया है, और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी है। करंट सत्र में हम देखें तो स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। एकदम नियर टर्म की बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक इज हेडेड फॉर 2900, 2950, 3000, वहां पे हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो इसको अब होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इट हैज डन सिग्निफिकेंट करेक्शन एंड शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। स्टॉप लॉस जो हमारा वीकली सपोर्ट लगभग 2700 के आसपास आता है, आप 2700 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फॉर नियर टर्म टारगेट्स ऑफ 2950, 3000, वहां पे हम एक बार फिर इसको रीअसेस कर लेंगे। कमेंट्स अभी फिलहाल निकलने की राय नहीं है। स्टॉप लॉस देखिए 2700 का लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रणनीति कमेंट्स पर। चलिए अब वक्त कुछ चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो इस टाइम पे 760 के लेवल को छू के वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि कहां तक ये छलांग इस बार लगाता है। लेकिन इस टाइम पे अगर एफआईएस की होल्डिंग देखें तो इसने मार्च 2024 से अपने लोएस्ट लेवल को हिट कर लिया। और अगर हम टोटल सेलिंग देखें कैलेंडर ईयर 25 में तो वो हो गई है अप्रॉक्सीमेटली $11.4 बिलियन की। जिस तरीके से सेलिंग का मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट की जो हालत है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे। देखते हैं कि क्या क्या सवाल आए हैं। और आप हमारे एक्स प्लेटफॉर्म पे सीएनबीसी आवाज को टैग कर सकते हैं, कंचन नौटियाल को टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं। आपके जितने भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम एक्टिव है, वहां पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल आया है वो आया है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस के कविता जी का सवाल है, टीसीएस के इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 शेयर्स हैं, 3930 के लेवल पे इन्होंने
खरीदारी कर रखी है। अमित सर, इनका जो टाइम होराइजन है ना टीसीएस के अंदर वो काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म का है, 3 से 4 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। और प्राइस आई एम रिपीटिंग अगेन 3930, और इस टाइम का अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो 3800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दो आज तो इसमें हमें हल्का सा एक वापस से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले होराइजन में 3 से 4 महीनों में कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी मैम, अगर इसको हम देखें तो पिछले 9-10 दिनों से हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, काफी सपोर्ट्स टूटे थे। लास्ट 2 सत्र में हम ये देख रहे हैं कि एक ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक। लेवल्स की अगर बात करें तो 37-3750 पे एक वीकली सपोर्ट पे भी है, ऑल्दो द स्टॉक इज बिलो 200 डेमा के नीचे, जो कि एक वीक साइन होता है, बट ये एक वीकली सपोर्ट जोन से रिवर्सल कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब तक ये स्टॉक मिनिमम अपना 10 डेमा ना रिगेन कर जाए, हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि गिरावट थम गई है। तो इस बाउंस का अगर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा लगभग 3740 रुपए का, फॉर टारगेट्स ऑफ प्रोबेबली 3900 3950, जहां पे हम इसको फिर से एक बार असेस कर लेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लेवल 3740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके टीसीएस में फिलहाल रह सकते हैं आप। इनफैक्ट देखिए आईटी पैक का ही एक और स्टॉक, निफ्टी आईटी लेकिन रेड में ही ट्रेड कर, लेकिन इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक जो डे हाई के आसपास अभी कारोबार करता हुआ, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सवाल इन्फोसिस के ऊपर भी आ रहे हैं। इन्फोसिस जिसके पास है अमित जी, वो क्या करें? जी शेयर जी, इसे होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज अनलाइक टीसीएस 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस ने अभी भी अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीकली सपोर्ट्स होल्ड करके रखे हुए हैं। ऑल्दो द स्टॉक इज स्लाइटली साइडवेज टू नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो टीसीएस से यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी। निफ्टी आईटी की बात करें तो वो भी आज एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। कंफर्मेशन शायद हमें 1 या 2 दिनों में मिलेगा, अभी ये नहीं कह सकते कि हमें कंफर्मेशन मिल गया है। बट अगर स्ट्रिक्टली इन्फोसिस की बात करें तो सपोर्ट लगभग 1800 के आसपास आता है। इट्स ऑलमोस्ट 1.25% का स्टॉक, तो 1800 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, ये मिड कैप से कोई पसंद है आपको आईटी सेक्टर से, मिड कैप स्टॉक्स? नहीं, मेरे हिसाब से शेयर जी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मिड कैप आईटी हैड अ फैंटास्टिक रन, और ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि जितने भी मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो, चाहे कोफोज हो। द बेस्ट इज बिहाइंड देम करंटली। कोफोज भी अगर विच वाज अ रैंक आउट परफॉर्मर, आज के सत्र में हम देख रहे हैं 4% डाउन है, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक बार फॉर द टाइम बिंग ऑन द लॉन्ग साइड हमें मिड कैप आईटी अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो मिड कैप आईटी को इस टाइम पे करंटली अवॉइड करने की सलाह। अमित सर, फ्राइडे आ गया है, कोई प्लान है वीकेंड्स के? नहीं मैम, कोई रेस्टोरेंट चले जाएंगे, और तो कोई खास प्लान नहीं है। श्रेया, आपके? मैंने वैसे कुछ सोचा नहीं, मैं भी अमित जी जैसे ही सोच रही हूँ, कोई खास प्लान है नहीं मेरा। मतलब मुझे समझ नहीं आता वीकेंड्स आते कोई प्लान्स क्यों नहीं बनाता? आप प्लान बनाइए और शामिल कीजिए हमें। डेफिनेटली। अमित सर, एक सवाल और आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टेक महिंद्रा के ऊपर। इनके पास 70 शेयर्स हैं और 1707 की इनकी होल्डिंग है टेक महिंद्रा पे, यानी कि अभी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे काफी हायर लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है। अप्रोक्सीमेटली अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की है, और आज भी जो टेक्निकल चार्ट है वो इस टाइम पे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही है। क्या करना चाहिए टेकएम में? जी, ये स्टॉक काफी समय से थोड़ा एक साइडवेज चल रहा है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो नीचे 1630 और ऊपर में 1720 एक रेजिस्टेंस है, तो लगभग 80-90 रुपए के दायरे में साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड नहीं होता है रिजॉल्व, तब तक आई थिंक ये साइडवेज ही है। बट अगर इनकी पोजीशन जैसे कि कहा आपने है तो 1630 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है, वो टूटता है तो देन मे बी इट्स गोइंग डाउन, और फिर हमें डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। तो 1630 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, तो 1630 के लेवल को रखिएगा खासा ध्यान पे। यहाँ पे एक मेजर स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए, अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन फ्राइडे है, थोड़ा सा जोश और बना के रखिए क्योंकि 2 दिन की तो छुट्टी है ही ऑलरेडी, और CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ऑल टाइम एक्टिव रहती हूँ। अब मैं यहाँ से अलविदा लेती हूँ, लेकिन श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। धन्यवाद।